बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि प्रतीकात्मक तौर पर रामलला की प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और वही आप देख रहे हैं, राम मंदिर परिसर में प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। रामलला की मूर्ति का यह भ्रमण हुआ है। ये जानकारी पहले से ही आ रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति का भ्रमण कराया जाएगा। और ये देखिए, रामलला उसी मंदिर परिसर में चारों तरफ उसका भ्रमण कराया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं आज तक पर। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, राम मंदिर परिसर में मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के पहले भ्रमण कराया जाएगा। इस बाबत जानकारी इससे पहले ट्रस्ट की तरफ से नृपेंद्र मिश्र जी ने भी दी थी, और इसी के साथ साथ चंपत राय भी बता रहे थे कि भ्रमण कराया जाएगा। किस तरीके से, कहां पर, क्या है, वो सब धीरे धीरे सामने आएगा। और उसी कड़ी में अब आप देख रहे हैं, ये देखिए, आज मंदिर परिसर में चारों तरफ रामलला की मूर्ति का, प्रतीकात्मक मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और ये उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। अखंड कवरेज में हर खबर सबसे पहले। और ये तस्वीर रामलला की, यही वो मूर्ति है। प्रतीकात्मक रूप से इसी मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और हम आपको बता दें, जो मूर्ति दरअसल जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी वो तो हमने आपको पहले ही बताया है। अरुण योगीराज की 5 साल के रामलला की मूर्ति है। वो काले पत्थर में बनी हुई है, जिसे श्याम पत्थर कहा जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें आज की हैं। अभी अभी खबर सबसे पहले आज तक पर, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं कि रामलला की मूर्ति का, जो प्रतीकात्मक मूर्ति है, उसका राम मंदिर परिसर में चारों तरफ भ्रमण कराया गया है। ये रीत भी है और रिवाज में भी शामिल है। इसी के साथ पूजा पद्धति में भी है, जिसकी जानकारी वहां पर तमाम साधु संत भी दे रहे हैं कि भ्रमण कराया जाएगा। और यही प्रतीकात्मक मूर्ति जो है, उसका आज भ्रमण भी वहां पर प्रभु राम का करा दिया गया है। और इसी के साथ भव्य मंदिर की भी तस्वीर दिखाई दे रही है। अगर आप देखें तो भ्रमण करने के लिए ये जो आप देख रहे हैं, साधु संत और ट्रस्ट के लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ मंदिर की भी आज अगर आप देखें, प्राण प्रतिष्ठा के लगभग 4 दिन पहले, तो देखिए काफी मंदिर का जो कम से कम निचला हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, वो समापन की तरफ उसका काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये देखिए, लाल गुलाब और गेंदे के फूल से सजी ये सवारी रामलला की जो निकली है, प्रतीकात्मक मूर्ति है। लेकिन राम मंदिर में चारों तरफ इस मूर्ति का भ्रमण कराया गया है। और ट्रस्ट के लोग, उनकी तस्वीर, और ये हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर। तो प्रतीकात्मक मूर्ति का अयोध्या में राम मंदिर परिसर में भ्रमण भी हो गया है। फूलों के साथ उनकी डोली चारों तरफ आज निकाली गई है। लेकिन चर्चा का विषय इसलिए है क्योंकि आज भी कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे सियासी दल हैं, जिन्होंने कह दिया है कि 22 जनवरी को हम अयोध्या नहीं जाएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए विपक्षी गठबंधन की पार्टियां यही कह रही हैं। पहले कांग्रेस ने मना किया, फिर ममता बनर्जी ने मना किया, फिर लालू और शरद पवार ने भी अब मना कर दिया। लेकिन दिलचस्प ये है कि ज्यादातर नेता 22 जनवरी को कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मंदिर में भगवान के दर्शन के कार्यक्रम बना रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं अयोध्या जाएंगे, बाद में जाएंगे, 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। ये अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं, मुझे फाइनल निमंत्रण नहीं मिला है। आपको बता दें, अयोध्या जाने की बातें कर रहे हैं 22 जनवरी के बाद। अरविंद केजरीवाल ने कहा है वो अयोध्या जाएंगे, 22 जनवरी के बाद जाएंगे। अकेले नहीं बल्कि पूरे परिवार को लेकर जाएंगे। दिल्ली के सीएम कह रहे हैं कि उन्हें फाइनल निमंत्रण अभी नहीं मिला है। इसी के साथ साथ शरद पवार ने भी साफ कर दिया है कि वो जाएंगे, उन्हें न्योता मिला है, लेकिन 22 जनवरी को नहीं जाएंगे, उसके बाद जाएंगे। पहले कांग्रेस पार्टी के नेता सामने आए थे, जिसमें अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी की जो न्योता था उन्होंने उसे अस्वीकार किया। तो उसके बाद से पूरी फहरिस्त है, जिसमें ममता बनर्जी, लालू प्रसाद यादव ने भी 22 जनवरी को वहां जाने से इनकार कर दिया है। हल्ला बोल में हम राम मंदिर से दूरी और हिंदुत्व है मजबूरी वाली विपक्ष की सियासत को डिकोड करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं 22 जनवरी को विपक्ष के बड़े नेताओं का प्लान क्या है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन राहुल गांधी कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर आइए। उद्धव ठाकरे ने नासिक के, जहां प्रधानमंत्री अभी गए थे, कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन का प्लान बनाया। ममता बनर्जी,
ममता बनर्जी कालीघाट में काली मां की पूजा करेंगी। अरविंद केजरीवाल अभी से ही दिल्ली में सुंदरकांड का पाठ करवा रहे हैं। हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किन किन नेताओं ने अयोध्या जाने से मना कर दिया है। उन नेताओं की लिस्ट में सोनिया, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, ममता बनर्जी, शरद पवार, लालू प्रसाद यादव और अखिलेश यादव 22 तारीख के लिए मनाही करने वाले नेताओं में शामिल हैं। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले ये रिपोर्ट। राम की नगरी में गजब का उत्साह। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान की शुरुआत हो चुकी है। दक्षिण के दौरे पर निकले प्रधानमंत्री मोदी भगवान राम को याद कर रहे हैं। मेरा केरला के आप सभी कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि आप अपने अपने गांव, शहर, बूथ पर मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी। केरला तो वो राज्य है जो अपना पूरा 1 महीना रामायण को समर्पित करता है। दूसरी ओर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को ना कहने वाले विपक्षी कुनबे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। राहुल गांधी ने प्राण प्रतिष्ठा को राजनीतिक कार्यक्रम बताकर साफ मना किया। शरद पवार डो टूक इनकार नहीं करते बल्कि संभल कर कहते हैं। उन्होंने इनकार वाली जो चिट्ठी लिखी है वो भी हिंदी में ही है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। आता ही भाषण असतात आणि हे मंदिर हो याच्यासाठी देशाच्या कारणातून भ्रष्टलो जे काय आपल्याकडे योगदान देता देश काम करतात, पण त्या रामभक्तांचा विचार राहिला बाजूला आणि रामाच्या नावावर राष्ट्र। लालू प्रसाद यादव भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने से साफ मना कर रहे हैं। सर राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है? जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? जितनी मर्जी राजनीति कर लें, आना तो प्रभु के चरणों में ही पड़ेगा। श्री राम जी के आगे शीश तो इनको झुकाना ही पड़ेगा, चाहे भगवान राम को जितना भी काल्पनिक बता दें। इंडिया गठबंधन के घटकों ने 22 जनवरी को अयोध्या से दूरी तो बना ली है, लेकिन ना तो राम से दूरी बना पा रहे हैं और ना ही हिंदुत्व से। यूपी कांग्रेस के नेता पहले ही सरयू में डुबकी लगा आए हैं और खबर है कि राहुल गांधी 22 जनवरी को मां कामाख्या के दर्शन करेंगे। Well, our rally, our yatra has a fixed route, and we're going to follow that route. We're going to follow the route that I'm on. This is a route that we have designed, and we're going to stick to this route. And where will be you on 22nd? I actually don't know. I can check and tell you, but I will be somewhere on the route of the yatra. I think we will be in Assam. एक जमाने में बीजेपी के साथ हिंदुत्व का झंडा बुलंद करने वाले उद्धव ठाकरे अब सेक्युलर हो गए हैं, लेकिन वो भी 22 जनवरी को नासिक के कालाराम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि वो 22 जनवरी को मां काली की पूजा करेंगे। 22 জানুয়ারি আমরা এটা কিন্তু আমার দলের প্রোগ্রাম। আমি নিজে একটা র্যালি করব। আমি প্রথমে নিজে কালী মন্দিরে যাব, ওটা সবাই যাবে না। এরকম ডবল স্ট্যান্ডার্ড কেন? এখানে রাম মন্দির ঠিক আছে, অযোধ্যা রাম মন্দির ঠিক নাই। পুরো হিন্দু ভোট চাই তাই রাম মন্দির। পশ্চিমবাংলায় মুসলিম সমাজ বলছে ওরা রেগে যাবে তাই রাম মন্দিরে যাচ্ছেন না, কিন্তু আমি বলছি সারা দেশের মুসলিম সমাজও এই অযোধ্যা রাম মন্দির হোক এটা চান। अखिलेश यादव भी 22 को अयोध्या नहीं जा रहे, लेकिन 22 के बाद सपरिवार रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। शायद ये इसको सौभाग्य मानते ही नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से भगवान राम के अस्तित्व को नकारने का काम किया। आप अगर इंडिया अलायंस में देखें तो ये इंडिया अलायंस ही है जो इसका विरोध हमेशा से करता आया और जो इसको लेकर राजनीति दशकों से ये लोग करते आए। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी राम भक्त हनुमान के शरण में चली गई। जगह जगह पूजा पाठ किए जा रहे हैं। हमारा
मकसद है। ये जनता के और इस देश के एक एक व्यक्ति की आस्था से जुड़ा प्रश्न है। जब धर्म और आस्था का प्रश्न आता है तब राजनीति बहुत छोटी चीज होती है और किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म से, अपने आस्था से, अपनी संस्कृति से राजनीति को जोड़ना नहीं चाहिए। हमारे लिए आस्था का प्रश्न है, भगवान हमारे अंदर बसे हैं, तो राजनीति इससे दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है। याद करिए, लंबे वक्त तक विपक्ष खासकर कांग्रेस कहती रही कि मंदिर वहीं बनाएंगे का नारा देने वाली बीजेपी तारीख नहीं बताती। जब प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय है तब नारे की ये सियासत उल्टी हो चुकी है। जहां अयोध्या आने का न्योता मिलने पर विपक्ष के नेता ये तो कहते हैं कि दर्शन करने के लिए बाद में जाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तक क्यों?